हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम क्लास 11th मैथ का हम आज चैप्टर 1 सॉरी हम आज है ना उसका चैप्टर नंबर, अब नई किताबों में तो 10 है, पुरानी किताबों में 11 था। ठीक है, वो कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। क्या नाम है दोस्तों? कॉनिक सेक्शन। ठीक है, कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो ये आज हम चैप्टर कर रहे हैं जिसको हम हिंदी में शंकु परिच्छेद बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और ध्यान से सुनना। पहला हमें पढ़ना है इसमें परवलय। क्या दोस्तों? परवलय। परवलय से भी पहले हमें पढ़ना है व्रत, उसके बाद परवलय, उसके बाद दीर्घव्रत, फिर बाद में हमें पढ़ना है अति परवलय। क्या दोस्त? अति परवलय। तो आज हम व्रत को देखते हैं, व्रत का बेसिक जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखिए ये हमारे पास क्या है, एक व्रत है। क्या है दोस्तों? व्रत है। ये क्या है? एक व्रत है। व्रत खींच दिया हमने, उसका कोई ना कोई केंद्र है, ये केंद्र है। ठीक है, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से और किसी बिंदु, व्रत का कोई भी बिंदु, यहाँ से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी एक बिंदु। ठीक है, तो व्रत के केंद्र से व्रत पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी समान रहती है, जिसको हम R से दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये केंद्र है, यहाँ पर कोई बिंदु C है, सॉरी B है, B। यहाँ पर कोई बिंदु A है और ये है B बिंदु। A के निर्देशांक है H, K। A के निर्देशांक है H, K और B के निर्देशांक हैं X, Y। क्या है दोस्तों? B के निर्देशांक है X, Y और A के निर्देशांक है H, K। तो इसके बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी है, उसको क्या कहेंगे हम? R, रेडियस, मतलब त्रिज्या, है ना। तो इसका जो ये व्रत है, उस पर यहाँ पर कोई बिंदु ले लूँ, उसको मैं X, Y मान लूँ, फिर उसके बीच की दूरी वही R होगी। यहाँ पे कोई बिंदु ले लूँ, उसको X, Y मान लूँ, उसके बीच की दूरी R मान लूँ। यहाँ पे कोई बिंदु ले लूँ X, Y। जब मैं ये वाला बिंदु लूँगा तब ये सारे बिंदु नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब क्या है? देखो,
कहने का मतलब है कि जब मैं ये बिंदु ले रहा हूँ तब x, y इसे मान रहा हूँ। अब इसकी जगह मैं कोई और बिंदु ले लूँ, ये भूल जाओ अब, ठीक है, एक बार के लिए इसको भूल जाओ, है ना, इस तरह भूल जाओ। तो इसको भूल जाओ और यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, उसके निर्देशांक मैंने x, y मान लिया और उसके बीच की दूरी r मान ली, ठीक है। तो हर एक बिंदु पर हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण मतलब इसके बीच की ये जो समीकरण है, इसको अगर हमने ज्ञात कर लिया, समझो बात को, कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है मतलब यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लूँ और उसके केंद्र से और उस वृत्त पर स्थित बिंदु के मध्य की दूरी, या फिर ऐसे सोच लो कि डायरेक्ट वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण भी उसे ही कहेंगे जो सभी बिंदुओं तथा उसके केंद्र को, उसकी त्रिज्या r को, इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसको हम वृत्त का समीकरण कहेंगे। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है देखिए, तो हमने उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने माना है कि ये कोई वृत्त है, इसका कोई केंद्र है, जिस ए बिंदु है केंद्र, जिसके निर्देशांक h, k हैं, और यहाँ पे कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक x, y है, तथा इसके बीच की दूरी r है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो आपको पता है कि एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो यही सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है और वृत्त का समीकरण ज्ञात किया है। तो इनको हमने मान लिया x2 y2 और इनको मान लिया x1 y1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होल अंडर रूट लगा दिया। पहले हमने क्या कर दिया, होल अंडर रूट लगा दिया, पूरे का अंडर रूट लगा दिया। अब x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस k का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट बराबर है इसकी बीच की दूरी के, और बीच की दूरी कितनी है, r है, r के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? तो अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड से तो ये जो वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाएगा, और इस साइड जब हम वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वृत्त का समीकरण क्या आया, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये हमारे पास वृत्त का समीकरण आ गया, जहाँ पर x, y इस वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है। इस वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए 2,3 है, तो x क्या है 2, y क्या है 3, और इनके बीच की दूरी मान लो 5 है, ठीक है। तो हम h और k, h मान लो 0 है तो k ज्ञात करो, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम और k का मान ज्ञात कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो इससे कई प्रश्न बनेंगे और हमें इसमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है,
केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या की, क्योंकि बिंदु तो कोई भी हो सकता है। केंद्र के निर्देशांक मुख्य है और त्रिज्या मैन है। ये दो चीजें मैन है और बिंदु तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वृत्त पर कहीं पर भी बिंदु हो सकता है ना। तो ये हमारे पास वृत्त की समीकरण आ गई है, जिसमें एच और के ये दोनों तो हैं वृत्त का केंद्र। एच और के, और एक्स और वाई क्या है? निर्देशांक। क्या है? निर्देशांक। और जो आर है ये क्या है? जो आर है वो क्या है? आर दोस्तों हमारे पास है त्रिज्या। तो ये हमें आज बताना था आपको, जो कि हमने बता दिया। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।